किस चीज़ को लेकर के आप लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया हुआ है यहाँ पे? जी नमस्कार, मैं सुरेश चंद साहनी हूँ, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 19। ग्राम सभा खालिकगढ़ है, जहाँ पर चकबंदी की अंतिम प्रक्रिया जो कब्जा परिवर्तन होता है वो चल रहा था। लेकिन वहाँ पर कब्जे के समय, परिवर्तन के समय पता चला कि गरीब किसानों के खेत को उठा करके कहीं और कर दिया गया है, और जो बड़े लोग हैं उनका चकबाद कर दिया गया है, और जो सुरक्षित ज़मीनें हैं उसका कहीं पता नहीं। वहाँ नापने वाले जो भी लेखपाल कानगो हैं, उन लोगों के द्वारा जो बचत की ज़मीनें हैं उसका कहीं कोई पता नहीं। सड़क पर भी अनियमितता किया गया है। इसके विरोध में हम लोग 7 बिंदु मांग लेकर के यहाँ पर कल से चकबंदी ऑफिस समरधीरा पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं, और जिस पर आज हमारे चकबंदी के जो बड़े अधिकारी हैं, सीओ साहब और एसओसी साहब, एसीओ साहब, ये सब मौके पर आए हैं 7 बिंदुओं पर कार्य करने के लिए, और जो चकबाद की ज़मीन है उसको निरस्त करने के लिए, और जो बंधा है और पक्की सड़क है इस पर जांच करा करके वहां टीम गठित करके जांच करवाएंगे, और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पर आज का आंदोलन हम लोग स्थगित करने की स्थिति में हैं। आपकी मांगे क्या थी? हमारी मांगे थी चकबंदी प्रक्रिया को, जो कब्जा परिवर्तन चल रहा है उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। दूसरी मांग थी प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गठित करके नए नक्शे और पुराने नक्शे को खसरा खतौनी को मिला करके जो विसंगति हो किसान की सहमति के अनुसार दूर किया जाए। तीसरा मांग था प्रत्येक किसान की जो भी समस्या है मौके पर उच्च अधिकारियों की टीम गठित करके गांव में पहुंच करके सुनवाई करें और जो उसका निस्तारण करें। चौथा था चक मार्गों की चौड़ाई 15 से 20 कड़ी होनी चाहिए। पांचवा था प्रशासनिक अधिकारियों के जांच टीम में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। छठवां था बढ़ते हुए अतिक्रमण को देखते हुए ग्राम पंचायत में को निर्देशित किया जाए जो सुरक्षित जमीन है, जैसे खलिहान, चारागाह या स्कूल, अस्पताल, अंबेडकर पार्क, गांधी पार्क, सड़कें, सब पर पिलर लगवाया जाए ताकि उस पर अनर्गल अतिक्रमण न हो पावे। सातवां है जिन काश्तकारों के खेत से रोहिन नदी का बंधा गया है उनके खेत से जिसका मुआवजा भी नहीं मिला है उनके खेत से कटौती न करते हुए उसी जमीन को CH 18 यानी चकबाद किया जाए। और इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग आज दूसरे दिन भी धरनारत थे, और हमारे एसओसी सीओ साहब के आने के बाद हम लोग आज अभी किसानों से सहमति लेकर के धरने को स्थगित करेंगे और टीम गठित करके इसकी जांच होगी। आपके द्वारा बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया जो 7 बिंदु हैं और एक जो जिनका भी चकबाद किया गया है इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। चकबंदी अधिकारी को जो आश्वासन दिया क्या धरना आज समाप्त कर रहा है? जी समाप्त नहीं, स्थगित करेंगे। इसमें कौन-कौन कर्मचारी है? अब मेरे जानकारी में हम सीओ साहब को पहचान रहे हैं। आज हमारी मुलाकात एसओसी साहब से हुई। ये लोग पुराने लोग हैं, लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं से हम लोगों से जुड़े हैं, और इसलिए समझ में आ रहा कि हम लोगों की काम को करेंगे। आपकी बातों को एसओसी महोदय के द्वारा क्या संज्ञान लिया गया कि नहीं? हमारे सामने नहीं, हम लोग के सभी पूरी यहाँ जितने धरना पर बैठे हुए थे आंदोलन पर, सबके सामने एसओसी साहब और सीओ साहब ने बताया कि हम लोग ये 7 बिंदुओं के साथ-साथ चकबाद की ज़मीनों पर और वहाँ जांच टीम 1 सप्ताह के अंदर उसका निस्तारण करवा देंगे। कितने ऐसे गांव के व्यक्ति हैं जिन ऐसा गड़बड़? देखिए हम गिन नहीं पाएंगे, लेकिन 70-80% लोग हैं इस तरह का जिनका गड़बड़ कर दिया गया है। इनका खेत उठा करके उनके पर कर दिया गया है। वहाँ पर भीषण उपद्रव होने की स्थिति है, झगड़ा होने की स्थिति है। गरीब से गरीब लोग हैं जिनके पास छोटी काश्तकारी है, 25 डिसमिल है, कहीं 50 डिसमिल है, और उनके में से भी निकाल करके उल्टा सीधा किया गया है, तो जो जनहित में ठीक नहीं है। एसओसी महोदय के आश्वासन से क्या पब्लिक जो उन्होंने जो हमारा बिंदु था उस बात को वो मान गए, तो अब चाहे कुछ भी हो टीम गठित करेंगे। अब खुश नहीं, खुश तब होंगे कि जब इस पर जांच होकर के कार्रवाई हो जाएगी और काश्तकार अपनी जगह पर ठीक हो जाएगा।